प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है या फिर बीमारी है तो आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। दोस्तों, ये समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके बाद गवाही को और उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, इसलिए आप इस प्रार्थना में हमारे साथ में बने रहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पेड़ पानी के पास में लगा होता है वो पेड़ या फिर वो पौधा हमेशा हरा भरा होता है। उसकी हरियाली बहुत अच्छी होती है और वो हमेशा फल देता ही रहता है। दोस्तों, क्योंकि वो उस पानी से सभी पोषक तत्वों को लेता रहता है। पानी उसे सभी पोषक तत्व देता है, इसलिए वो हमेशा हरा भरा रहता है। चाहे पूरी दुनिया में अकाल ही क्यों ना पड़ा हो, चाहे सूखा ही क्यों ना पड़ा हो, परंतु फिर भी जो पौधा, जो पेड़ पानी के पास लगा होता है उस पर हरियाली होती है। उसे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन अपने प्रेम करने वालों के लिए कहता है, अपने धर्मी जन के लिए कहता है। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय 7 और 8 पद में हम लोग देखते हैं, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जिसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखी वर्षा में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वो व्यक्ति, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, वो उस वृक्ष के समान है। एक विश्वासी की तुलना, एक धर्मी जन की तुलना उस वृक्ष से की जा रही है जो वृक्ष जल के पास में लगा हुआ होता है। तब बाइबल कह रही है कि सूखे के समय में भी, अकाल पड़ने में भी उसे चिंता न करनी होगी, क्योंकि जल उसे पोषक तत्व दे रहा है और वो उस समय में भी, सूखे के समय में भी हरा भरा रहेगा, फल देता रहेगा। कौन? जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उस वृक्ष के समान है। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है, पानी के किनारे लगाया गया है, जिसकी जड़ें उस पानी में गई हुई हैं और उसकी जड़ें उस पानी से पोषक तत्वों को ले रही हैं। इसलिए वो पेड़ कभी भी मुरझाएगा नहीं, वो हमेशा हरा भरा रहेगा। दोस्तों, वो जल कौन है? वो जल है परमेश्वर। वो जीवन का जल है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और हम वो वृक्ष हैं। जब हम उससे लगे हुए रहते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, तो हम उसी पेड़ के समान होते हैं। चाहे समाज में कुछ भी हो रहा हो, परंतु उसके धर्मी जन हमेशा हरे भरे रहते हैं, फल देते रहते हैं। उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर जो जीवन का जल है, जो जीवन का स्रोत है, वो उन्हें पोषक तत्व देता रहता है। वो उनकी जरूरतों को पूरा करता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी एक पेड़ की जरूरत को पूरा करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर अपनी धर्मी जन की जरूरत को पूरा करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है ऐसे समय में, सूखे के समय में। जिस प्रकार से जल उस पेड़ को प्रोटेक्ट करता है, सूखे के समय में उसे बचा देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर संकट के समय में, दुख के समय में, परेशानी के समय में अपने धर्मी जन को टलने नहीं देता है, उसे सुरक्षित रखता है, उसे बचा देता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप वो धर्मी जन हैं जो नदी के किनारे लगाया गया है, जिसकी जड़ें उस पानी में लगी हुई हैं। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप विपरीत समय से भी गुजर रहे हैं तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उस पेड़ के चारों ओर के पेड़ हो सकता है सूखे हो गए हों, परंतु उसे फिर भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो जानता है मेरी जड़ें पानी में हैं। आमीन।
और जिसकी जड़ें पानी में हैं वो कभी भी मुरझाएगा नहीं। इसी प्रकार से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जड़ें उस पानी में हैं जो जीवन का जल है। प्रभु यीशु मसीह जिसकी नींव उस जल पर पड़ी है, जिसकी जड़ें उस जल पर हैं। इसलिए आपको निराश होने की, उदास होने की, परेशान होने की, चिंतित होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपको टलने नहीं देगा, आपकी हानि नहीं होने देगा। विपरीत समय में भी वो आपको सुरक्षित रखेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। और दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शोभा है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरा बड़ा लड़का अनिल बहुत बीमार था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हुआ है। उसको बुखार भी नहीं बुझा रहा था, सुस्ती कमजोरी, खाली चुपचाप सोता था। मैं बहुत डांटती थी, उठो शाम हो गया, शाम को नहीं सोना चाहिए, बाकी वो सोता रहता था। तो दिन प्रार्थना कर रही थी अमृता सिस्टर कि जो कोई बीमार है उसके सिर पर हाथ रखो। मैंने अपने लड़के अनिल का सिर पर हाथ रखा, वो मेरा लड़का एकदम चंगा हो गया, अब ठीक है। प्रभु यीशु मसीह को हम आदर सम्मान देते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आज की सुंदर सुबह में प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं अपने जीवन में, अपनी समस्याओं के लिए, अपने दुख, बीमारी, विपत्तियों के लिए, विशेषकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 परमेश्वर, सिंहासन पर पिता और महामहिम के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। आप महान अनुग्रहकारी हैं पिता, दया के सागर है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड वी प्रेज योर नेम फादर। धन्यवाद देते इस सुंदर सुबह में परमेश्वर, रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद दिया और ये नया दिन हमें दिखाया प्रभु कि इस नए दिन में हम आपकी नई दया को, आपके अपरंपार आशीषों को अपने जीवन में देख सके। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं तमाम उन भलाइयों के लिए जो आप हमारे जीवनों में दिखाते हैं। आपके बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद प्रभु जी जो निरंतर आप हमें देते हैं प्रभु। और आपके बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद प्रभु जो भूख और प्यास के साथ में निरंतर सुबह की प्रार्थना में और शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं। आप चाहते हैं उन्हें आशीषित करना। लॉर्ड आप उन्हें आज की सुबह में ब्लेस करें। जितने भाई बहन हमारे साथ मिले हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप उनके जीवन में आशीष दें, उनके घरानों पर, उनके जीवन पर, उनकी हर एक बात पर आपकी आशीष हो मेरे प्रभु जी। लॉर्ड विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि यह वचन हमारे जीवन में पूरा हो पिता। हम सब का आधार आप है परमेश्वर। आपने कहा है धन्य है वे पुरुष जिसका भरोसा यहोवा पर है। हाँ परमेश्वर, आपके बेटे बेटियां जितने लोग प्रार्थना में शामिल है उनका भरोसा आप पर है, आप उनके आधार है परमेश्वर पिता। होने दीजिए उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी, किसी भी प्रकार की परेशानियां, किसी भी प्रकार की विपत्तियां आने ना पाए, क्योंकि आप ही हैं जो उन्हें हर एक परिस्थिति में संभालते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, होने दे प्रभु ये उस फलवंत वृक्ष के समान होने पाए जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। हाँ परमेश्वर, वो जीवन का जल आप हैं और आप हमारे जीवनों में जीवन लेकर आते हैं प्रभु। आप हमें फलवंत करते हैं प्रभु। जो तुझसे लिपटा रहता है, जो तुझसे कनेक्ट रहता है प्रभु, उसका जीवन फलवंत है, आशीषित है, ब्लेस्ड है प्रभु। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल है, आपके लोगों का भविष्य अच्छा है, ब्लेस्ड है। हाँ प्रभु, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखते हैं और तुझसे कनेक्ट हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में। आप इन्हें आशीष दें, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को आशीष दें। जितने लोग परमेश्वर पिता इस समय अपने विनती निवेदनों को लेकर, अपनी आशा को लेकर तुझ पर आए हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनकी आशा पूरी करें, उनके विनती निवेदनों को सुने, उनके जीवन की परेशानी, विपत्ति, उदासी, निराशा, बीमारियों को दूर करे प्रभु। जो भी आज आपके बेटे बेटियों के जीवन में परेशानियां हैं, हम नहीं जानते यीशु, परंतु आप जानते हैं पिता कि
आज इनके जीवन में क्या दुख है, आज इनके जीवन में क्या समस्या, आप जानते हैं उन समस्याओं का सल्यूशन आपके पास है लॉर्ड। आप इन्हें इनके जीवन में उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते इस समय जितने भाई बहन कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन दे रहे हैं पिता, यदि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी उनके जीवन में है, कोई भी मुश्किल उनके जीवन में है, जो भी निवेदन उन्होंने दिया है प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। लॉर्ड ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं और आपसे उम्मीद लगाए हुए, क्योंकि इनका आधार आप हैं यीशु। आप इनके जीवन में कार्य करें लॉर्ड, ब्लेस करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर, जो लोग कर्जे में है प्रभु जी, बहुत ज्यादा जिनके ऊपर कर्जा है प्रभु, और कर्जे को लेकर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है पिता, हर दिन परमेश्वर वो चिंता में रहते हैं परमेश्वर, कोई भी खुशी, कोई भी आनंद उनके जीवन में नहीं है पिता। आपसे विनती करते अपने उस महिमा के धन में से आप इनके कर्जे को चुकाएं, आप इन्हें कर्ज मुक्त करें, ताकि ये तुझ में फलवंत और आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि धन्य कहा है आपने उन लोगों को जो आप पर भरोसा करते हैं पिता। इनका भरोसा आप पर है, हर सिचुएशन में इनका भरोसा आप पर है। आप इन्हें कर्ज मुक्त करें, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजरे, बहुत ज्यादा आर्थिक तंगियों से होकर गुजर रहे पिता, हम उनके लिए आज की सुबह में प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें आर्थिक तंगियों से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जी, जो बेरोजगार हैं यीशु के नाम से आप उनके लिए रोजगार का साधन खोले परमेश्वर, जो जॉबलेस है आप उन्हें जॉब दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे और उनके लिए सब कुछ आप प्रबंध करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जो भी भाई बहन प्रभु आपसे मांग रहे हैं पिता, इनके मांगने के अनुसार आप इनके जीवन में दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दीजिए, भला चंगा और स्वस्थ रखें, विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, इनको और इनके पूरे परिवारों को हम आपके लहू के बारे में रखते हैं पिता, कि आप इन्हें सेव करें परमेश्वर। जब ये घरों से बाहर निकले जिस भी काम को करने के लिए, यीशु के नाम से वो सफल हो, और हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुष्ट की चाल से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। आपके सुरक्षा दायरे में आपके लोगों को रखते हैं। जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं प्रभु, ने ज्ञान बुद्धि समझ दे कि वो अपनी स्टडीज को बहुत अच्छा कर सकें प्रभु। जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान हैं, यीशु मसीह उनका भविष्य आपके हाथों में उज्जवल है प्रभु। जो गलत डायरेक्शन में है आप उन्हें सही डायरेक्शन में लेकर आइए, नौजवानों को सही डायरेक्शन में लाइए प्रभु। बुजुर्ग लोग आप पर बढ़ते जाएं मेरे प्रभु जी। प्रार्थना इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द उनके शरीरों से चला जाए यीशु के नाम से। जितने लोग हार्ट पेशेंट हैं यीशु के नाम से उनके हार्ट हील हो जाए प्रभु। जिन किडनी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। जिन्हें दौरे पड़ने का प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दौरे पड़ना बंद हो जाए। जिन्हें भूलने की आदत है यीशु के नाम से भूलने की आदत दूर हो जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड, इनके पैनक्रियाज, इनके स्टमक हील हो जाए यीशु के नाम से। जिन्हें प्रभु हमेशा सर में दर्द रहता है यीशु के नाम से उनका सर का दर्द निकल कर चला जाए। जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से माइग्रेन की प्रॉब्लम निकल कर चली जाए प्रभु। जिनके शरीरों में प्रभु स्किन एलर्जी है पिता, हेयर फॉल प्रॉब्लम है पिता, इन्फेक्शन है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये प्रॉब्लम निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं यीशु के नाम से वो वायरस अभी और इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। हॉस्पिटल्स में जो सीरियस हैं, परंतु हम जानते हैं कि आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। ये जब तुझ में कनेक्ट है तो आप इन्हें जीवन दान दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके कोड़े खाने से आपके बेटे और बेटियां जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो उनके बीमारियों से छुटकारा पा चुके हैं। लॉर्ड, धन्यवाद कि आपने इन्हें हील किया। इस बात को रिसीव करते हैं। यदि आज आपने रिसीव किया तो कहें प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें चंगा किया। हालेलुया, धन्यवाद। आज के दिन में इन भाई बहनों को जिस भी चीज की जरूरत है प्रभु आप अपने महिमा में धन से पूरा कीजिए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत आप पूरा कीजिए परमेश्वर। और इनके संग संग होइए प्रभु, जहां कहीं जाएं आप इनके संग संग चले प्रभु। धन्यवाद देते हैं हमारी विनती प्रार्थना को सुना, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इन भाई बहनों को हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। लॉर्ड, इन्होंने जब आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है यीशु के नाम से वो फलवंत हो। उनके खत्ते, उनकी कमाई पर तेरी बरकत और आशीष हो। उनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो। 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप इन्हें रिटर्न करें प्रभु। और खुदावन, आशीषों के झरोकों को आप इनके लिए खोल दें। धन्यवाद देते प्रभु आपके नाम से। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों को आपके नाम से ब्लेस करते पिता, आप उनके संग में बने रहिए। यीशु के नाम से प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।